रामू एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसके पिता एक मजदूर थे जो दिन भर खेतों में काम करते और मुश्किल से घर चला पाते थे। घर में अक्सर खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं होता था। बचपन में ही रामू ने सीख लिया कि गरीबी क्या होती है। गर्मी के दिनों में जब दूसरे बच्चे आम के पेड़ों के नीचे खेलते थे, रामू अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। स्कूल जाना उसके लिए एक सपना था। गांव के सरकारी स्कूल में कभी कभी पढ़ाई होती, लेकिन घर की हालत ऐसी नहीं थी कि वह पढ़ाई पर ध्यान दे सके। लेकिन उसके अंदर कुछ अलग था, एक आग, एक सपना, कुछ बड़ा करने का जज्बा। रामू जब 12 साल का हुआ तो उसके पिता बीमार पड़ गए। घर चलाने की जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर थी। उसने ईंटें ढोने, चाय बेचने और छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। एक दिन उसने देखा कि शहर में लोग चाय के लिए अच्छे पैसे देते हैं। उसके दिमाग में एक विचार आया, अगर मैं अच्छी चाय बेचूं तो क्या लोग खरीदेंगे? उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपनी मां से 50 रुपए उधार लिए। उन पैसों से उसने एक छोटी सी चाय की दुकान खोली। शुरुआत में लोग उसकी दुकान पर नहीं आते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। हर सुबह रामू जल्दी उठता, चाय तैयार करता और ग्राहकों को सर्व करता। वह अपने चाय के स्वाद को खास बनाने के लिए अलग अलग मसाले डालता और नए तरीकों से चाय तैयार करता। लेकिन संघर्ष अभी भी जारी था। बारिश के दिनों में उसकी दुकान बंद करनी पड़ती। कई बार लोगों ने उधारी ली और पैसे नहीं चुकाए। गांव वालों ने मजाक उड़ाया, मजदूरी छोड़कर चाय बेच रहा है। लेकिन रामू रुका नहीं। उसने सीखा कि कैसे ग्राहकों को आकर्षित किया जाए, कैसे बिजनेस को बढ़ाया जाए और कैसे पैसे बचाए जाएं। 5 साल बाद रामू की 3 चाय की दुकानें हो गईं। अब वह खुद मजदूरी नहीं करता था, बल्कि 10 लोगों को रोजगार दे रहा था। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। रामू ने देखा कि शहर में बड़ी कंपनियां चाय को ब्रांड बनाकर बेच रही थीं। उसने भी सोचा, क्यों न अपनी चाय की पहचान बनाई जाए। वह अपने गांव गया, वहां के किसानों से जैविक चाय पत्ती खरीदने लगा और उसे खास तरीके से तैयार करने लगा। धीरे धीरे उसकी चाय मशहूर होने लगी। अब उसका एक सपना था, अपनी चाय को पूरे देश में बेचना। रामू ने अपनी चाय को ब्रांड बनाने की कोशिश की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। पहले साल में उसे बड़ा घाटा हुआ। बैंक से लोन नहीं मिला। कुछ लोगों ने उसके पैसे मार लिए। रामू निराश हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद मार्केटिंग सीखी, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे अपना बिजनेस बढ़ाया। 10 साल बाद वही रामू जो कभी ईंटें ढोता था, अब एक रामू टी कंपनी का मालिक बन गया। उसकी चाय अब देश भर में बिक रही थी। उसने 1000 लोगों को रोजगार दिया। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला ताकि कोई और बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे। अब वह गरीब नहीं था, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो यह आपसे आपकी गलती नहीं, लेकिन अगर गरीब ही मरते हैं तो यह आपकी गलती होगी। मुश्किलें आएंगी, संघर्ष होगा, लेकिन अगर हौसला और मेहनत हो तो हर कोई अपनी किस्मत बदल सकता है। रामू की सफलता की कहानी के 10 प्रेरणादायक बिंदु। नंबर 1, गरीबी में जन्म। रामू का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ, जहां 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी मुश्किल था। नंबर 2, बचपन में संघर्ष। छोटी उम्र से ही रामू को खेतों और ईंट भट्टों पर काम करना पड़ा। नंबर 3, पढ़ाई की समस्या। स्कूल जाने की चाहत थी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ने मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया। नंबर 4, सपना देखने की हिम्मत। हालात चाहे जैसे भी थे, लेकिन उसके अंदर कुछ बड़ा करने का सपना था। नंबर 5, पहली नौकरी। रामू ने छोटी उम्र में मजदूरी शुरू की और दिन रात मेहनत की। नंबर 6, चाय की दुकान का आइडिया। उसने देखा कि लोग चाय पीने के लिए अच्छे पैसे देते हैं, इसलिए उसने अपनी छोटी दुकान खोलने का सोचा। नंबर 7, मां से उधार लिया पैसा। 50 रुपए लेकर रामू ने अपनी पहली चाय की दुकान खोली। नंबर 8, पहली असफलता। दुकान खोलने के बाद शुरुआत में ग्राहक नहीं आए, जिससे उसे निराशा हुई। नंबर 9, मेहनत और धैर्य। उसने अपने चाय के स्वाद को खास बनाने के लिए अलग अलग मसाले मिलाने शुरू किए। नंबर 10, ग्राहकों का भरोसा। धीरे धीरे लोग उसकी चाय पसंद करने लगे और उसके ग्राहक बढ़ने लगे।
और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।